अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। भगवान सत्यनारायण का यह व्रत कलिकाल में सभी प्रकार के आदि व्याधि, दारिद्र्य आदि दुखों का हरण करने वाला है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में ये सत्यनारायण व्रत कथा आती है। सनातन धर्म के समस्त शास्त्रों में भगवान नारायण के स्वरूप की सत्य के रूप में प्रतिष्ठा की गई है और सत्य के रूप में वंदना की गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी प्रथम श्लोक में ही भगवान वेदव्यास ने कहा है, सत्यम परम धीमहि। हमारे उपनिषदों में भी ये महान उद्घोष हुआ है, सत्यमेव जयते। इसलिए हमारे भारत राष्ट्र का जो प्रतीक वाक्य है वो भी सत्यमेव जयते ही रखा गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा, ट्रुथ इज गॉड। नारायण ने अपने नाम से प्रथम सत्य को स्थान देकर हमारे शास्त्रों में, हमारे जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा की गई है। ओम अमोघम पुंडरीकाक्षम ऋषिंगम दैत्यसूदनम ऋषिकेशम जगन्नाथम भागीशम वरदायकम गुणत्रयम गुणातीतम गोविंदम गुरुड़ध्वजम जनार्दनम जनातीतम जानकी वल्लभम हरिम प्रणमामि सदा भक्त्या नारायणमत परम दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुभिः परिपीडिते निस्तारयस्व सर्वेषु तथा निष्ठभयेषु च अनामान्येतानि संकीर्त्य ईप्सितं फलमाप्नुयात्। सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। भगवान वेद व्यास बोले, एकदा नैमिषारण्ये ऋषेः शौनकादय प्रपत्सुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। वेद व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य में सभी ऋषियों ने ये प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। शौनकादि ऋषियों ने जब प्रश्न पूछा तो सूत जी कहने लगे, नारदेनैव संपृष्टो भगवान कमलापतिः सुरर्षे तत्यदेवावं तत्शृणुध्वं समाहिताः। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतः। सूत जी कहने लगे, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने वैकुंठ लोक में भगवान कमलापति से पूछा, हे हरि, मैं समस्त संसार में लोगों को दुख से पीड़ित देखते हुए आ रहा हूं। मुझे चिंता हो रही है कि किस उपाय से इन जीवों के दुख का नाश हो। भगवान विष्णु ने नारद जी के प्रश्न का समाधान किया। नमो वांग मनसातीत रूपायानंत शक्ति आदिमत्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशने श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णु नारदम प्रत्यभाषते। भगवान नारायण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताऊं। तत्कथम शमयेन्नाथ लघुपायेन तद्वद श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। भगवान ने कहा, हे नारद, साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत् कृत्वा मुच्यते मोहात् तत्शृणुष्व वदामि ते। बहुत ही सरल उपाय मैं बता रहा हूं, एक दुर्लभ व्रत, महापुण्यदायक, जिसका नाम है सत्यनारायण व्रत। इसको करने से मनुष्य
इस लोक में सुख का भोग करता है और परलोक में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से दुख शोक का नाश, धन धान्य में वृद्धि, सौभाग्य देने वाला, संतान उत्पन्न करने वाले, सब जगह विजय देने वाले सत्यनारायण देव का धर्म में तत्पर प्राणी जिस किसी दिन भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के सहित, बंधुओं सहित सायंकाल में इसकी पूजा करें। ये व्रत निशामुख व्रत कहा गया है और इस व्रत में नैवेद्य आदि अपनी शक्ति के अनुसार, जैसे सवा सेर नैवेद्य, केले के फल, घृत, दूध, गेहूं का चूर्ण, और यदि गेहूं का चूर्ण नहीं संभव तो शाली का चूर्ण, शक्कर या गुड़, इन सब पदार्थों को इकट्ठा करके सवा सेर नैवेद्य भगवान सत्यनारायण भगवान को अर्पित करें। मनुष्यों को बुलाकर कथा सुनाएं, ब्राह्मण देवता से कथा सुने, दक्षिणा देकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर प्रसाद ग्रहण कर भगवान का संकीर्तन आदि करके गीत इत्यादि करें और इस प्रकार अपने घर में जाकर सत्यनारायण भगवान की वंदना करते विश्राम करें। अथान्यत् संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीत् विप्रोति निर्धनः। सूत जी बोले, हे सोनकादि ऋषियों, काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण था जो निर्धनता के कारण घर घर घूमता था। एक दिन भगवान नारायण ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण को आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र देवता, आप क्यों दुखी हो? विप्र देवता ने अपनी निर्धनता को यह अपना कारण बताया। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे विप्रदेव, आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करें तो आपकी दरिद्रता का निवारण होगा। निर्धन ब्राह्मण ने मानसिक संकल्प किया और भिक्षा के लिए आज धनियों के मोहल्ले में उसे विशेष द्रव्य प्राप्त हुआ। उस द्रव्य के प्रभाव से उसने घर जाकर जिस प्रकार भगवान नारायण ने बताया उसी प्रकार जाकर सत्यनारायण व्रत का व्रत किया। बंधु बांधवों के साथ जब वो व्रत कर रहा था, उस व्रत को देखकर एक दिन लकड़ी बेचने वाला भी वहां आया। जब लकड़ी का गट्ठर उसने घर के बाहर रखकर विप्र देवता से पूछा, हे विप्र देवता, आप क्या कर रहे हैं? उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूं। मेरे घर में आज जो समृद्धि तुम देख रहे हो वो सत्यनारायण भगवान की कृपा से, इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुई है। लकड़हारे ने कहा, यदि इस व्रत का ऐसा प्रभाव है तो मैं भी इस व्रत को करूंगा। सत्यनारायणम देवम मनसा इत्न चिंतयत काष्ठम विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य धनम तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम इति संचित्य मनसा काष्ठम धृत्वा तु मस्तके। लकड़हारा भी अपने मस्तक पर गट्ठर को रखे हुए लकड़ी को बेचने के लिए जैसे ही नगर में गया, आज उसको हमेशा की तुलना में अधिक दुगुना धन प्राप्त हुआ। उस प्राप्त धन से उस लकड़हारे ने घर जाकर पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं से द्रव्य इकट्ठा करके और भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लगाकर व्रत को किया। अपने इष्ट बंधुओं को मिलाकर उन्होंने उस व्रत की कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से लकड़हारा भी अपनी निर्धनता को दूर कर संपन्नता को प्राप्त हुआ। इस व्रत के प्रभाव से धन संपन्न होकर वो भगवान सत्यनारायण के लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, आगे सुनिए आप। जितेंद्रिय सत्यवादी ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनम दत्त्वा दिजान संतोषयन् सुधि। एक उल्कामुख नाम का राजा था जो जितेंद्रिय था, सत्यवादी था। हमेशा वो ब्राह्मणों को धन आदि देकर
उनका मान सम्मान करके प्रसन्न होता था। भद्रशिला नदी के किनारे पर एक दिन वो सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय जब वो राजा उल्कामुख नदी के तट पर व्रत कर रहा था, एक साधु नाम का वैश्य व्यापार के उद्देश्य से उस मार्ग से आया। नदी के तीर पर नाव खड़ी करके राजा के पास जाकर उन्होंने विनती करके प्रणाम करके पूछा, महाराज आज आप किस देवता की पूजा कर रहे हैं, इससे किस फल की प्राप्ति होती है? राजा कहने लगा, पूजनम क्रियते साधो विष्णुरतुल तेजसा व्रतम च स्वजने सार्धम पुत्राद्या वाप्ति काम्यया। इस व्रत को करने से धन धान्य संतान वंश वृद्धि की प्राप्ति होती है। साधु नाम के वैश्य ने राजा उल्कामुख के उस व्रत विधान को देखा और मन ही मन संकल्प किया कि मेरे घर भी संतान नहीं है, निश्चय ही मैं इस व्रत को करूंगा, मेरे संतान होगी तो मैं इस व्रत का आचरण करूंगा। घर जाकर अपनी स्त्री से कहा, हे देवी, आज मैंने सत्यनारायण व्रत को देखा, उस व्रत को करते हुए राजा उल्कामुख के मुख से मैंने इसका महात्म्य सुना, हम भी इस व्रत को करेंगे। यदि सत्यनारायण भगवान हमारे पे प्रसन्न होकर हमारे घर भी संतति प्रदान करें तो। भगवान सत्यनारायण की कृपा से मानसिक संकल्प से ही भगवान प्रसन्न हो गए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, मानस पुण्य होय नहीं पापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। मन में शुभ संकल्प करने से उसके पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 10वें महीने में एक कन्या रत्न उत्पन्न हुआ और उसकी पत्नी साधु नाम के वणिक की पत्नी लीलावती ने अपनी पुत्री का नाम रखा कलावती और अपने पति को पुनः याद दिलाया कि आपने व्रत का संकल्प लिया था। लेकिन साधु नाम के उस वैश्य ने पुनः प्रमादवश कहा कि इसकी विवाह के समय इसका व्रत करेंगे। सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने में पुनः उसने भूल कर दी। थोड़े समय बाद जब वो कलावती धीरे धीरे अपने पिता के घर पर बढ़ने लगी, साधु नाम के वणिक ने दूतों को भेजकर एक सुंदर वर को खोजा और एक गुणवान वैश्य पुत्र के साथ अपनी पुत्री कलावती का विवाह कर दिया। लेकिन विवाह के समय पुनः उस व्रत को करने में उसने प्रमाद किया और व्रत करना भूल गया। अब तो सत्यनारायण देव ने देखा कि ये सत्य के पथ से असत्य के पथ की ओर जा रहा है, इसलिए भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। थोड़े दिनों बाद विवाह उपरांत साधु नाम का वैश्य और उनके जामाता एक दूसरे नगर में व्यापार करने के लिए गए। तत्पश्चात् धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनम संस्थाप्य तत्रैव सैतु शीघ्रमलक्षित ततो दूता समायाता यत्रास्ते सज्जनो वणिक दृष्ट्वा नृपधनम तत्र बद्ध्वा नीतौ वणिक सुतौ। जहां वो साधु नाम के वैश्य और उसके जामाता दूसरे नगर में व्यापार के लिए गए हुए विश्राम कर रहे थे, तो राजा के महल से कुछ चोरों ने चोरी करके उसी मार्ग से आते हुए देखा और उन चोरों ने राजा के सिपाहियों से भयभीत होकर वो चोरी का धन साधु नाम के वणिक के पास छोड़कर खुद वो दूर भाग गए। राजा के सिपाही दौड़ते दौड़ते वे पीछे आए तो क्या देखते हैं कि दो वणिक पुत्र साधु नाम का वैश्य और उसका दामाद बैठे हैं, जिनके पास वो चोरी का धन भी मिल गया। राजा के सिपाहियों ने तुरंत ही दोनों को पकड़कर राज दरबार में प्रस्तुत किया। उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन साधु नाम के वैश्य और उसके जामाता की राजा ने एक भी फरियाद नहीं सुनी और उनको कारागार में भेज दिया। उनके सारे धन का हरण कर लिया। सत्यनारायण भगवान के रुष्ट होने से
उनको घोर दुख की प्राप्ति हुई। पीछे से उनके घर में भी लीलावती और कलावती अपने पति और अपने पिता के न आने से दुखी हो गई। लीलावती और कलावती बार बार दुख के कारण व्याकुल होने लगी। एक दिन कलावती किसी गृह कार्य से घर के बाहर गई तो वहां जाकर उसने देखा कि एक विप्र देवता के घर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। वह भी जाकर उस व्रत कथा को सुनने लगी। प्रसाद लिया व्रत का, और जैसे ही वो विलंब से घर पर आई, उसकी मां ने पूछा, लीलावती ने कलावती से पूछा, कन्या कलावती प्राह मातरम प्रति सत्वरम द्विजालयम व्रतम मातर दृष्टम वांछित सिद्धिदम तश्रुत्वा कन्यका वाक्यम व्रतम कर्तुम समुद्यता सामुदा तो वणिक भार्या सत्यनारायणस्य च। कलावती ने कहा, मां, मैं विप्र देवता के घर इस व्रत पूजा को देख के आया हूं। सत्यनारायण भगवान का व्रत है। अब तो माता लीलावती को अपने पति के संकल्प की स्मृति हो आई, और उस साध्वी स्त्री ने भाई बंधुओं के साथ व्रत किया और बोली, हे सत्यनारायण भगवान, मेरे पति और दामाद दोनों ही अपने घर शीघ्र आए। अपराधम समे भर्तुर जामातु छंतुमर्हसि व्रतेनानेन तुष्टोऽसौ सत्यनारायण प्रभु। उसी रात्रि को भगवान सत्यनारायण ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा कि जिस साधु नाम के वणिक और उसके दामाद को चोरी के अपराध में तुमने कारागार में डाल रखा है, वो मेरे भक्त हैं, और शीघ्र ही प्रातःकाल जितना धन उनका हरण किया उससे दुगना धन देकर उनको कारागार से मुक्त करो। आनितौ दो वणिक पुत्रौ मुक्तौ निकट बंधनात् ततो महाजनौ नत्वा चंद्रकेतुम नृपोत्तमम्। जैसे ही साधु नाम के उस वैश्य और दामाद को कारागार के बंधन से मुक्त किया, राजा ने उनको खूब धन धान्य दिया। धन धान्य को लेकर नाव में रखकर जब वो अपने नगर की ओर जाने लगे, भगवान सत्यनारायण ने पुनः उनके सत्य व्रत की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दंडी साधु का वेश बनाकर भगवान सत्यनारायण ने पूछा, हे वणिकों, तुम्हारी नाव में क्या है? तो उन साधु नाम के वणिक ने प्रश्न का उत्तर दिया, कथम पृच्छसि भो दंडिन मुद्राम नेतुम की मत्स्यसि लता पत्रादिकम चैव वर्ते तरणौ में। हे दंडी स्वामी, हमारी नाव में तो लता पत्ते भरे पड़े हैं, आप क्या पूछ रहे हैं वृथाई। भगवान ने कहा, यथास्तु तथास्तु, जैसी तुम्हारी भावना वैसा ही फल हो। या तो नाव धन के बोझ से पानी में, गहरे पानी में झुकी हुई थी, या लता पत्रों के भार से नाव तुरंत हल्की होकर पानी के ऊपर आ गई। अब तो साधु नाम के वैश्य और उसके दामाद ने बहुत ही पश्चाताप किया। शीघ्र ही दंडी स्वामी को देखकर प्रणाम किया, हे महाराज, हमारे असत्य संभाषण के लिए क्षमा कीजिए। इस व्रत में बार बार यही बात आती है कि हमें जीवन में असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। जब भी असत्य भाषण करते हैं, भगवान नारायण अप्रसन्न हो जाते हैं, और सत्य भाषण करते हैं, सत्य बोलने से ही नारायण संतुष्ट हो जाते हैं। प्रार्थना की। वणिक पुत्र बोले, समस्वचा पराधम में तदुक्तम तव सन्निधौ एवं पुनर्न दत्वा महाशोकाकुलो भवत। दंडी स्वामी ने कहा, क्यों रो रहे हो वणिक पुत्रों? तुमने जैसी वाणी बोली वैसा ही हुआ है। साधु नाम के वणिक ने बार बार क्षमा प्रार्थना की, हे महाराज, मैं घर जाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की प्रार्थना करने से पुनः उनकी नाव में धन धान्य की प्राप्ति हुई।
सार्धूर्जा मातरम प्राह पश्य रत्नपुरी मम दूतम च प्रेषयामास निज वित्तस्य रक्षकम। थोड़े समय बाद अपनी नाव लेकर वो नगर की ओर पहुंचे और दूतों से जाके कहा कि जाओ मेरे घर पर मेरी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती से कहो कि जाकर ये संदेश कह दो कि तुम्हारे पति और दामाद नाव से शीघ्र ही आ रहे हैं और घर पे पहुंचने वाले हैं। श्रुत्वा दूत मुखाद वाक्यम महाहर्षवती सती सत्य पूजाम ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजाम प्रति। वो सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रही थी। लीलावती ने कहा, पुत्री मैं तो शीघ्र ही जा रही हूं, तुम भी व्रत का प्रसाद आदि लेकर शीघ्र आओ। लेकिन अपने पति के आगमन का समाचार सुनकर कलावती भगवान सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेना भूल गई। वहां जाकर क्या देखती है, नदी किनारे कि नाव पर पिताजी तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसके पति नहीं दिखाई दे रहे। शोकेन महता तत्र रुदती चापतत भुवि दृष्ट्वा तथा विदाम नावम कन्याम च बहु दुखिताम। बहुत दुखी हुई, भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करने लगी। अब पुत्री को गोद में लेकर लीलावती भी रोने लगी। कलावती ने कहा, मैं मेरे पति की खड़ाऊ लेकर शीघ्र ही देख त्याग करूंगी। इस प्रकार बार बार विलाप करने लगी। अति शोक से व्याकुल होकर वैश्य साधु नाम के वैश्य ने भी दुखी होकर कहा कि ये सब सत्यनारायण भगवान ने ही अपनी माया से तुम्हारे पति का हरण किया है। बार बार सत्यनारायण भगवान की प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु लब्धवत्री सुधा साधो भविष्यति संशय कन्यका तादृशम वाक्यम श्रुत्वा गगन मंडलात्। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी पुत्री ने मेरे प्रसाद का त्याग किया है, जाओ घर जाके प्रसाद लेके पुनः भगवान सत्यनारायण के व्रत विधान को पूर्ण करके आओ। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके दामाद का पुनः वहाँ प्राकट्य हुआ और विधिवत अपने घर जाकर साधु नाम के वैश्य और उसके दामाद पत्नी लीलावती और उसकी पुत्री कलावती ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, हे सोनकादि ऋषियों, एक तुंग ध्वज नाम के राजा थे। एक बार वो वन में शिकार के लिए गए थे। वहां उन्होंने जाके देखा, राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण नैन गत्वा नाम स ततो गोपगणा सर्वे प्रसादम सन्निधौ। वहां कुछ गोपगण सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे, कथा कर रहे थे। उन्होंने बड़े प्रेम से राजा को सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन राजा ने अभिमानवश सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान किया, अवज्ञा की। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के उस व्रत विधान की, कथा की, प्रसाद की अवज्ञा करने से राजा के पुत्र पौत्र धन धान्य आदि सभी नष्ट भ्रष्ट हो गए। धन धान्यादिकम तस्य भवेत् सत्या प्रसाद दरिद्रो लभते वित्तम बद्धी मुच्चेत बंधनात्। जब राजा को अपने अपराध का पता लगा कि मेरे शताधिक पुत्र और धन संपत्ति क्यों नष्ट हो गए, पुनः राजा ने भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा की, उन्हें प्रसन्न किया और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से पुनः राजा धन धान्य से संपन्न हुआ। इस प्रकार तुंग ध्वज नाम के उस राजा को पुनः धन धान्य की प्राप्ति हुई। सत्यनारायण भगवान के व्रत के आचरण करने से जो भी व्रती हैं उनको इस जन्म में धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात भगवान नारायण के लोक की मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो कोई भी सत्यनारायण भगवान का इस व्रत को करे,
आचरण करेगा, व्रत विधान को पूर्ण करेगा, उसको वांछित फल की प्राप्ति होगी। वह काशी का निर्धन ब्राह्मण, शतानंद नाम का ब्राह्मण, भगवान कृष्ण का मित्र हुआ द्वापर युग में और सुदामा नाम से प्रसिद्ध हुआ। काष्ठ को बेचने वाला वो लकड़हारा भगवान श्री राम का मित्र त्रेता युग में निषाद राज गुह हुआ। जो उल्कामुख नाम का जो राजा है वो महाराज दशरथ हुए, भगवान श्री राम उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए। अपने इक्ष्वाकु जी के कुलगुरु रंगनाथ भगवान की पूजा करके वो वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम का वो वैश्य मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जिसने अपना आधा शरीर अपने पुत्र का आरे से कटवाकर भगवान कृष्ण और अर्जुन को भिक्षा में दान किया। इस प्रकार वो तुंगध्वज नाम का राजा स्वयंभू मनु के रूप में अवतरित हुआ और भगवान की कृपा से वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्णा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। इस व्रत की कथा में विशेष बात यही आई है कि इस व्रत का आचरण राजा भी कर सकते हैं। इस व्रत का पालन वैश्य वृत्ति के वणिक जन भी कर सकते हैं। इस व्रत का पालन ब्राह्मण भी बहुत सरलता से कर सकते हैं और श्रमजीवी लकड़हारा आदि जो श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, कृषि के रूप में कार्य करते हैं, छोटे मोटे रोजगार करते हैं, वे भी सरलता के साथ इस व्रत का आचरण कर सकते हैं। और कली काल में पूर्णिमा के दिन इस व्रत का आचरण किया जाता है। प्राय ये व्रत, इसका विधान कथा में सायंकाल का बताया गया है, लेकिन यथाशक्ति जो भी समय मिले उस समय में इस व्रत का विधान करना चाहिए। यदि पूर्णिमा को किसी कारण इस व्रत को न कर सकें तो प्रत्येक महीने में एक सूर्य संक्रांति आती है, उस संक्रांति के दिन भी इस व्रत को किया जा सकता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की।